हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत कबीर साहब के, उस पर अपन चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं? मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे। प्यारे मित्रों, कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे। अभी मोह हरि भजन में आड़े क्या आता है, पर कुछ न कुछ तो रीजन होगा, कारण होगा, इसलिए तो मोह के बारे में बोल रहे कबीर साहब। और प्यारे मित्रों, ममता मोह ऐसा एक विकल्प है जिसके कारण मनुष्य ईश्वर भजन बहुत दिलचस्पी से, बहुत पूरे डूबकर, अवभाव से, पूरे प्राण से नहीं बजता। शिव जी भी मोह के बारे में बोले हैं रामचरितमानस में, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की ऐसी नशा है, उसमें मूर्छित होकर मनुष्य जीता है, उसमें होश नहीं रहता बहुत। इसलिए कबीर साहब बोल रहे हैं कि मोह को तुम थोड़ा साइड कर दो, तब ईश्वर को आप बच सकते हो। मत कर मोह तो हरि भजन को मान रहे। कभी कभी देखो, मोह के वश अपना ध्यान भजन का टाइम हो, हरि भजन का टाइम हो, सत्संग का टाइम हो, परमार्थ का टाइम हो, तो उसको हम किनारा कर देते हमारे मोह के कारण। इसलिए मोह को बहुत ज़्यादा महत्व न देते हुए हरि भजन को महत्व दो। और जो हरि भजन को महत्व देगा, उसका मोह मोक्ष में बदल जाएगा। एक दिन मोह क्षय हो जाएगा और परमात्मा में वो जीवात्मा समा जाएगा। इसलिए मोह पर वार करने के लिए कबीर साहब और शिव भी वार करते हैं, इशारा करते हैं कि तुम वहां से सावधान हो जाओ। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। और हरि भजन को जो मान लिया प्यारे मित्रों, फिर उसका जिंदगी का सभी कुछ क्लेश हार जाता है। ये भी बात। और हरि से जुड़ गया ने सत्य से, परमात्मा से जुड़ गया ये जीवात्मा, तो फिर वो अलग नहीं रह जाता। वैसे ही जैसे समंदर की लहर वादा करती है कि मैं अलग हूँ, उछाल मारती है, पर वो समंदर से ही है। हरि को भजने के लिए कबीर साहब इसलिए बोल रहे कि तुम्हारा स्वरूप हरि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहित सुख राशि। ईश्वर का अंश है हम, उसी से हम है, उसको हम पुकारेंगे, भजेंगे, ईश्वर की ओर जीवन हमारा मोड़ लेगा, तो फिर प्रकाश ही प्रकाश होगा, आनंद ही आनंद होगा।
ये जो मोह से जो सभी कुछ हमें बंधन में डाले लिए होती है, वो सभी किनारा हो जाएंगी। इसलिए मोह को समझो और छोड़ो, और ईश्वर को भजन को मत बदो। आगे बोले कबीर साहब, नहन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। अभी नयन यानी आंखें परमात्मा का अनुभव करने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए ईश्वर ने आग दी है। प्यारे मित्रों, मैंने सूफी फकीर हुआ फरीद जंगल में ध्यान साधना करते थे, और इतना शरीर सूख गया था, उनका पिंजर पिंजर जैसा हो गया था। सूफी फकीर फरीद बाबा का। और कहते हैं कि कौवे आए और कौवे उनका मांस खाना चाह रहे, और फरीद बाबा के कंधे पर कौवे बैठ गए। फरीद बाबा में उतनी जान नहीं है, शरीर रुका सुक्का हो गया है। परमात्मा के लिए ध्यान साधना कर रहे थे, अनुभव करने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए आके पल के बिछाए हुए जीवन था कि दीदार परमात्मा का। परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, एक ही है। अभी अनुभव नहीं हुआ था। और बाबा फरीद कौवा से बोलते हैं, कौवा से बोलते ही कि कागा चुन चुन खाइयो मेरा ये सब मांस, पर दो नैना मत खाइयो हरि मिलन की आस। सूफी फरीद और बोले कि हे कौवा हो, कागा हो, सब मांस खा जाना, पर ये आके मत खाना। मैं हरि परमात्मा को, अल्लाह को मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए आँख में बचा के रखा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। प्यारे मित्रों, ये आंखें, ये बार भी परमात्मा सभी में समाया हुआ है, पर जब तक आंतरिक अनुभव न हो जाए तब तक बाहर दिखता नहीं। ये दोनों आंखें जो है अपन ध्यान करते उल्टी चढ़ती है आज्ञा चक्र में, वहां पर त्रिनेत्र जो बोलते, ये ही चक्षु की शक्ति होकर उस द्वार में से प्रवेश होती है, और फिर परमात्मा का अनुभव की ओर वो सभी मुड़ जाता है जीवन। एक घटना अंदर घटती है, फिर अंदर घट गई तो फिर बाहर भी वही दिखता है, अंदर भी वही दिखता है। कबीर साहब भी उसी की बात बोल रहे, अपन सबको याद दिला रहे हैं, नयन दिए दर्शन करने को। हमें ये आंखें दिए, पर उसका हम दुरुपयोग ज्यादा मात्रा में, हमारी वासना और संस्कार ऐसे तैसे के कारण इन आंखों से अंतःकरण तक, हृदय तक ऐसा बुरा लेके जाते हैं, जिससे बुरे विचार चलते, मन पर असर गिरता है, अंदर कुछ मलिनता आ जाती है। जैसे अपन आँख से बुरा देखो, कुछ ऐसा दृश्य देखो तो अंदर जाता है कि नहीं, अंदर जाके सोचने लगता है कि नहीं, मन कुछ न कुछ तो विकृत हो जाता है कि नहीं। और वो ही कुछ भला देखो, भला सोचो, शुभ परमात्मा के बारे में सब कुछ देखो, सुनो, सब कुछ वो तो सदुपयोग हो जाएगा आंखों का, वरना दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग न हो, इसलिए कबीर साहब याद दिला रहे, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रहे। कबीर साहब बोल रहे कि परमात्मा ने श्रवण यानी कान
कान भी दिए तुमको ईश्वर का गुणगान सुनो, सत्संग सुनो, भजन कीर्तन सुनो, शुभ सुनो, अच्छा सुनो, जो कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा अंतःकरण द्रवित हो, परमात्मा के प्रति तुम्हारी प्यास जगे, यादें आने लगे, ऐसा कुछ शुभ सुनो। जैसे तैसे कुछ भी सुनकर विकृत मत करो अपने अंतःकरण को। इसलिए कबीर साहब याद दिलाते हैं कि हे मनुष्य, ये आँख और कान मेन द्वार है, इनको संभाल लेना। इनको यदि सही दिशा मिल जाए तो हमारा भजन में बल मिलेगा, भजन की ओर अग्रसर जीवन होगा, वरना नास्तिकता की ओर बढ़ेगा। आँख से ही अंदर जाता है और कान से ही अंदर जाता है, ये दो द्वार बहुत मेन है कि नहीं? तुम किसी का दुख देखो जो तुमको द्रवित कर दे, दर्द पैदा कर दे अंदर, तो इन आंखों से देखा तो अंतःकरण अंदर कुछ फर्क हो जाता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? क्या करें इनके लिए? कानों से कोई बात ऐसी दुर्घटना सुनी जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो रे अंदर कुछ होता है कि नहीं? तो कबीर साहब याद दिला रहे ये दोनों मेन चक्षु है, इनको संभाल लो। अब ये संभलेगा कैसे, इसलिए युक्ति दे रहे, नुक्सा दे रहे। मत कर मोह तो हरि भजन को मान रहे। और जो हरि भजन की ओर लग गया जीवन, प्यारे मित्रों, सत्य की ओर जीवन मुड़ गया तो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य ही सत्य है, आनंद ही है, शांति है। दुनिया में सब कुछ आएंगे, खामोशी आएंगे, गम आएंगे, हानि होगी, अपयश होगा, दुनिया भर का सब कुछ होंगे, पर आपको वो बोझ नहीं होंगे। आप वैसे ही उनको स्वीकार करोगे जैसे रात को भी स्वीकार करते, दिन को भी। ये चलते रहते कर्म ऐसा ही, विचलित नहीं होंगे। इसलिए मेन इशारा हरि भजन, आत्मचिंतन करो प्यारे मित्रों। दो मार्ग है, रास्ते हैं। एक मेडिटेशन, ध्यान करो, अपने अंदर खोजो मैं कौन हूँ, तो भी वहीं पहुँचोगे। और भक्ति भाव से, श्रद्धा से, आंसू भाव, हृदय भर कर जियो, पुकारो, तो भी वहीं पहुँचोगे। जैसे पक्षी के दो पंख होते ऐसे ये दो मार्ग है प्यारे मित्रों। आगे कबीर साहब बोले, बदन दिया हरिगुण गाने को, हाथ दिए करदान रे। अब बदन यानी शरीर, शरीर मिला है, इसका महत्व हमें पता नहीं चलता। बहुत कम लोग होते पूर्व जन्म के संस्कारी, भाग्यवान, पुण्यवान, भक्तिवान, जिनका संस्कार ऐसा होता है, जन्म जाते उनको भजन की ओर जीवन मुड़ा हुआ रहता है, सात्विक तात्विक। वो अपने शरीर की कीमत जाना करते प्यारे मित्रों, जानते हैं और जानकर जीते हैं, इसलिए उसको एक एक क्षण उसका सदुपयोग करते हैं। और जिसके संस्कार अच्छे नहीं, भले नहीं, प्रारब्ध के भी, आदि के कैसे हो सकते? प्रारब्ध का ही कुछ नहीं ठेवा, तो अभी विकृति होंगी सब कुछ। तो वो ये शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बस जिंदगी मिली है, यस करेंगे, दुनिया भर का शरीर को तोड़ डालेंगे, और ज्यादा जीवन भी नहीं चलता, और ईश्वर भक्ति भजन कैसे कर सकता है? शरीर जैसा किसी ने दिया है, उसका मूल्य पता नहीं उसको। इस अंदाज में जैसे किसी और की वस्तु होती, चीज होती, तो आपको कोई फर्क गिरता है क्या? अच्छे होंगे तो गिरता है, बुरे होंगे तो अरे दूसरों के कुछ भी हो जाए। हाँ, परमात्मा ने ऐसा शरीर, कबीर साहब बोल रहे हैं, बदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए करदान रे। और दूसरी बात बोले, परमात्मा ने तुझे हाथ दिए हैं
दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए, दूसरों को काटने के लिए, मारने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए तुझे हाथ नहीं दिए। तेरे जीवन चलाने के लिए, दूसरों का तेरे हाथ काम आए, दूसरों का तू हाथ बांटे, कुछ काम बांटे, कुछ न कुछ करे, तेरे हाथ किसी के काम आए। और ईश्वर ने तुझे धन बहुत दिया है ना, तो तू उसको गलत रास्ते न लगाते हुए इस हाथ से, अच्छे हाथ से और धन को बांट किसी के काम आए। जिसको नहीं है उसको दे। मालिक ने तुझे दिया है तेरे प्रारब्ध से, पुण्य से। तेरे पास बहुत कुछ है, तेरे भी काम आए और दूसरों का भी आए। तो ऐसा उदारता से, त्याग से जो तुम्हारे पास है और भूलो दो। मैं रहीम साहब का एक भक्त हुई है। रहीम प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हुई है बहुत। वृंदावन में उनकी मैं समाधि भी देखा हूँ, रमन रेती में। कृष्ण भक्त हुई है रहीम। बहुत घर से संपन्न थे, धन बहुत था, दान करते थे, नीचे सर झुकाकर करते थे। लोग बोलते थे कि अरे आप नीचे सर क्यों झुकाते, लोगों की तरफ देखो ना। लोग तो दान देते हुए बहुत छाती फुलाते हो और अभिमान करते हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। थोड़ा भार तो करो, कम से कम देखो तो। रहीम साहब बोले नहीं, मैं क्यों देखूं। बोले देन हार कोई और है, देत है दिन रेण, लोक नाक मुझ पर बरम करे इसलिए नीचे नैन। रात दिन ईश्वर देता है, बोले वो देने वाला तो कुछ, मैं माध्यम बना हूं। मैं देता हूं किसको, मुझे अहंकार भी नहीं आया मैं उसका चेहरा देखूं, कहीं मिले तो मुझे अहंकार आए कि मैंने तुझे दिया। ऐसा अहंकार मुझे पकड़े ही ना, और मेरा है ही नहीं कुछ, वो मालिक दे रहा है। रहीम साहब जैसे ऐसी उदारता से तुम्हारे पास कुछ है तो वो किसी के काम आए, ऐसा दान करो, कबीर साहब बोल रहे हैं। आखिरी पंक्ति में कबीर साहब बोलते, कहित कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निबजत खान रे। जैसे सोना होता है ना, गोल्ड, उसकी खदानें होती है, वहां से वो निकलता है। और जिसको वो मिल गया वो मालामाल हो जाता है। ऐसे ये शरीर रूपी खदान में परमात्मा रहता है, रहते हैं। तुझा है तुझा पासी परी जागा विसरला से। मराठी संत कोई बोले कि तुम्हारा तुम्हारे ही पास था, तुम्हारे ही अंदर था, पर तू भूल गया और कहीं खोजने लग गया। कबीर साहब बोल रहे हैं कि जैसे सोना कोई खदान से निकलता, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे अंदर से निकलता है, खोज लो वहां। कस्तूरी मिरग नाभि बसे, ढूंढ फिरे बनमाई। वैसे ही मनुष्य बोले परमात्मा तुम्हारे अंदर बसता है पर तुम खोजत नहीं। ऐसा करके दुआ है कबीर साहब का। तो आखिरी इशारा कबीर साहब इस अंदाज में कह देते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निबजत खान रे। खोजो अपने अंदर, मिलेगा वहीं उसका पता।